मेरा नाम राहुल है। मैं 22 साल का हूँ। मेरी लंबाई 5 फुट 9 इंच है। मैं दिखने में अच्छा हूँ। अभी जयपुर राजस्थान में रहता हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे इम्तिहान चल रहे थे, तो जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ, मैं टाइम से पहले ही क्लास से बाहर आ गया। जब मैं पार्किंग में आ रहा था तो मुझे वहाँ एक आंटी मिली। मैंने उनसे पूछा, आप भी सीए कर रही हो क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो इस तरह हमारी बातें चालू हुई। बाद में पता चला कि उन्हें एक सब्जेक्ट के नोट्स की ज़रूरत है। वो नोट्स मेरे पास रखे हुए थे। मैंने कहा कल मैं इम्तिहान देने आऊँगा तो ले आऊँगा। उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लिया और अपना भी दिया। जब हम अगले दिन मिले तो मैंने कहा, आपके पास समय हो तो क्या हम पास में कॉफ़ी पीने चलें? उन्होंने हाँ कर दी। हम दोनों वहाँ अपनी अपनी गाड़ी से गए। आते वक्त मैंने उनसे पूछा, अब कब मिलना होगा? तो उन्होंने बोला, रविवार को, अगर तुम फ्री हो तो घर आ जाना। मैंने कहा रविवार को तो नहीं, पर मैं सोमवार को आ जाऊंगा। फिर हम अपने घर चले गए। सोमवार को मॉर्निंग में उनका मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। मैंने उन्हें फ़ोन किया और हाल चाल पूछे तो उन्होंने कहा, तुम आ रहे हो क्या? मैंने कहा चलो अभी आधे घंटे में आता हूँ। और मैं दिन में 2 बजे के आसपास उनके घर पहुँच गया। मैंने डोरबेल बजाई। मुझे लग रहा था पता नहीं कौन दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन मेरी किस्मत थी कि उन्होंने ही दरवाज़ा खोला। वो काले रंग की साड़ी पहने हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, फिर मेरे लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। फिर बाद में हमारी बातें शुरू हुई तो मैंने उनसे मजाक में पूछ लिया कि आपका शादी से पहले कोई प्रेमी था क्या? उनका जवाब आया हाँ। मैंने पूछा फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? तो बोली यार राहुल, जाने दो, जो गया वो गया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारी कोई है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है, कोई पटती ही नहीं। तो उन्होंने मुझे अलग ही तरह से देखा और कहा, कभी कोशिश की हो तो बात बनेगी ना? मैंने भी हंसकर हाँ में जवाब दे दिया। फिर अचानक ही वो मुझे अजीब तरीके से देखने लगी और कहा, राहुल पता है, शादी के पहले जो मेरा प्रेमी था वो तुम्हारे जैसे ही दिखता था, बातें भी तुम्हारे जैसे ही करता था। मैंने कहा तो क्या हुआ, मुझे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लो। वो हंस पड़ी और कहा, पागल, मेरी अब शादी हो चुकी है। मैंने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा चलो सोच कर बता देती हूँ। फिर वो मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगी। उन्होंने कुछ ऐसी भी बातें बताई जो उनके और उनके पति की निजी बातें थी। उन्होंने बताया कि उनके पति उन्हें प्यार नहीं करते। जब भी मैं उनका साथ मांगते हैं तो चिढ़ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा प्लीज़ आप रोना बंद नहीं करोगी तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर वो चुप हुई। फिर अचानक उन्होंने मुझे, मैं हैरान था, और फिर उन्होंने मुझे आई लव यू बोला तो मैं फिर हैरान था। उन्होंने कहा, राहुल क्या तुम मुझे अपनी कंपनी दोगे? मैंने हाँ कर दिया। तभी मैं उन्हें, और उन्होंने भी मना नहीं किया, उल्टा वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर उन्होंने कहा, राहुल प्लीज़। फिर मैंने उन्होंने कहा, अलमारी में कपड़ों के पीछे वो है, उसे निकाल कर लाओ। जब मैं जाने लगा तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ देर हम यूं ही, करीब आधा घंटे बाद वो मुझसे बोली, राहुल तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया। फिर हमने तय किया कि और अब हम नहीं मिलेंगे। और उसके बाद अभी तक मैं उनसे नहीं मिला हूँ। बस अभी उनसे फ़ोन पर बात हो जाती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।